अरवाज भाई ये ओपेटर का और एसआई का कैश क्या हो गया है, क्यों नहीं लगा रहे वहाँ? वो सेंटर में तो लग चुका है, बच्चे आ रहे हैं शिकायत कर रहे हैं कि कैश नहीं लगा रहे, कैश नहीं लगा रहे, और जो बाहर है उन्हें वापस भेज रहे हो। क्या चक्कर है? वो सबसे बड़ी बात इस क्या चक्कर है? ये बात ये क्वेश्चन सबके दिमाग में फीस का ना, फीस का हमारा मेथड कभी किसी के समझ में नहीं आया। अच्छा एक बार बताओ, अगर हमारा फीस का कॉन्सेप्ट होता तो जो फीस की वजह से भाग रहे हैं, वो जो टाइपिंग कर रहे हैं, एक बार बताओ उनसे फीस ले ली क्या? ली नहीं है, लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि फीस का चक्कर है, कैश नहीं लगा रहे हैं, हम बिठा लेते हैं। उसका मैटर ये था कि यार देखो, टाइपिंग इंपॉर्टेंट नहीं है आगे के लिए, उनके लिए व्यवस्था बहुत जरूरी है। मतलब अगर हम टाइपिंग कराने लग जाते ना, जो व्यवस्था हमें आने वाले फ्यूचर के लिए करनी है वो नहीं कर पाते। ललित वो प्रियांशु दिखाना एक बार जरा। इधर लिखाओ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? अगर हमारा जहाँ पे हमें काम कराना है वो हमारे दिमाग के साथ तो लगा हुआ नहीं होगा, काम कैसे कराएंगे? सही बात। और एक बार इस टाइम बच्चे प्रेशराइज हैं तो यार हमें प्रेशराइज थोड़ी होना है। अगर हम भी प्रेशराइज हो जाएंगे उनके साथ तो यार काम कौन कराएगा? बच्चा है, बच्चा तो प्रेशराइज करता ही है। हाँ या नहीं ललित बाबू? सही बात। तो एएसआई का जो मैटर है हमारा, एएसआई का मैटर ये है, हमने जो है न्यू ईयर का इंतजार कर रहे हैं। आई का कर रहे थे? न्यू ईयर पार्टी। न्यू ईयर का, एक न्यू ईयर का इंतजार कर रहे थे, और न्यू ईयर पे हमें बहुत सारी चीजें अपडेट में लेकर आनी है। इसलिए पूछने वाले जो पुराने मैटर चल रहा है ना मतलब उन पे काम नहीं करना, हमें उसकी तैयारी में लगे हुए हैं कि हमें कैसे कवर करना है 28 तक टाइपिंग को, कि हर बच्चा कम समय में टाइपिंग क्लियर कर ले। जो कि हम नीचे वाला जैसे ये कंप्लीट हो गया, अरे बाबू तुम्हें हम ऊपर छोड़ देंगे, तुम ऊपर रहेंगे आराम से, 5 दिन मुझे नीचे रहना है। नीचे भी एक हमने अपना एक अलग सिस्टम लगाए हैं, ऑफिस अलग बन गया, सिस्टम। हाँ मतलब नीचे जो पुराने लगे हुए हैं हमें मजा नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो बहुत पुराना मेथड है हमारा, मतलब नहीं देखा है ना, जैसा कि देखा ना सब लोगों ने देखा, ये हम कुछ अलग एडवांस ला रहे हैं। जब बच्चा फीस दे रहा है उसको फैसिलिटी का आयोग जैसी मिलनी चाहिए, तो उसी का हमने काम करा है। इसलिए हम न्यू ईयर का इंतजार कर रहे थे। वो कैसे? सबसे पहली चीज हमारे लिए फीस इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे पहले एएसआई वाले, एएसआई होता हाँ एएसआई, ओपेटर वाले, ऑपरेटर। ठीक, ओपी लिख दे खाली। हाँ ठीक है। समझ है ना? तो देखो हमारी फीस कुछ नहीं है, 2 से 3 घंटे का बैच बनाएंगे, 2 से 3 घंटे का बैच, 3 घंटे का बैच। फीस हम लेते नहीं है, अगर जो फीस हम बताते भी है ना, घंटे कैलकुलेट करोगे तब भी कम निकलेगी, क्योंकि हमें एक्चुअल में रिजल्ट देना होता है। 55-1200 में दिया, तो बच्चा हमसे लड़ता रहा, अपने आप में गॉड है तो भैया करता है। जिस बच्चे ने हमें फॉलो करा मौज ले लिया है। अगर उनके टाइपिंग आती है वो कर सकते हो तो क्यों सेंटर ज्वाइन करता हो भैया? और लगातार प्रैक्टिस करनी है, गाइडेंस की बात नहीं माननी है, घर करो अपना। हम घर से निकल के इसलिए आते हैं कि यार हमें जो है ना मेहनत भी नहीं करनी पड़े और हमारे एग्जाम टाइम पे मेहनत हो जाए। सारी चीजों को हटा के 1199 एक बैच की फीस हमारी कितनी? 1199 हमारी एक बैच की फीस है, जिसमें हमारा एएसआई में काम क्या होगा? एएसआई में डिक्टेशन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिक्टेशन। वो किस लिए बोलेंगे? हमारे जितने भी हैं सब स्टूडेंट पढ़ाने वाले सब अपने हमारे भाई हैं, ऐसा नहीं है कोई अलग का है। ठाकुर वाले में जितने भी लोग स्टूडेंट बोल रहे हैं वो हमारे भाई हैं, और ये हमारा बैच रहेगा 6 से 9 नाइट में। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो हमारे भाई लोग जितने भी स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं पूरे दिन मेहनत करते हैं यार, तो रात में फ्री होते हैं, तो डिक्टेशन भी उन्हीं लोगों से बुलवाया करेंगे और बुला ले करेंगे। हमारे कहने पे नहीं आएंगे तो पेड़ पकड़ के लेकर आ जाएंगे। सही है? सही है। डिक्टेशन हमें यहाँ पे इसलिए बुलवानी है क्योंकि बच्चे का ना पता चलेगा कि उसको टाइपिंग में दिक्कत है या मीटर उठाने में दिक्कत है। क्लियर? ऑपरेटर वाले का टाइमिंग जो रहेगा हमारा, वो रहेगा हमारा 3 बजे से 5 बजे, 5 बजे, 2 घंटे काफी है। इसकी भी फीस हमारी 1199। बैच हमारा स्टार्ट होगा 3 तारीख से। 3 से करें 2 से करें?
3 सही। 3 सही है ना, तीन है, क्योंकि ऐसा है ना, आज न्यू ईयर, कल को न्यू ईयर होगा, बच्चे घर लोग होगा घर नहीं, कुछ पीने पानी भी होता है, इंजॉयमेंट जरूरी है, थक जाता है, तो 2 दिन रेस्ट का हो गया, तीसरे दिन पढ़ाई। पढ़ाई। क्योंकि हम चाहते हैं कि यार बहुत कम समय मिला है, मतलब एक तो रिटर्न में नंबर नहीं आ रहा है, थोड़ी दिक्कत है, तो यार टाइपिंग वाला एक तो आपको प्रेशर देखता है, पूरे साल आप भटकते नहीं हो, अब हम कोशिश कर रहे हैं कम समय में टाइपिंग अच्छी करा दे, तो आपको भी तो कोशिश करनी चाहिए यार। और दूसरी चीज, जो एएसआई वाले हैं और क्लर्क वाले भी हैं, उन दोनों का बैच एक ही रहेगा, और हम एक ही बैच बनाएंगे, ज्यादा नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें भीड़ भड़का नहीं है, जो बच्चा आ जाएंगे बस उन पे काम करें। ठाकुर द्वारे वाला और जो लोकल है और जो ठाकुर द्वारा में रह रहे हैं, और अगर कोई बाहर से आना चाहे तो 3 दिन का टाइम है, मगर फोन करके आए भैया कभी सीट ना मिले, क्योंकि जितनी सीटें हैं ना भाई इतने पर काम करना है, हमें ज्यादा नहीं करना, बस जो बच्चे आएंगे हम चाहते हैं कि उनको रिजल्ट दे। क्लियर ना? इसमें क्लर्क वालों को हम 1 घंटे पहले भेज दिया करेंगे, क्योंकि देखो प्रैक्टिस का मसला बताता हूँ आपको। प्रैक्टिस क्यों नहीं करनी चाहिए? एक बच्चे ने पूछा यार, बहुत बढ़िया बच्चा है, प्रैक्टिस जो करनी होती है, प्रैक्टिस क्यों ज्यादा करनी चाहिए, ये क्वेश्चन था उसका। और प्रैक्टिस क्यों नहीं करनी चाहिए आप कह रहे हो, इसका मैटर क्या है? जो बच्चा शॉर्ट हैंड करता है, क्या है शॉर्ट हैंड, वो टाइपिंग की प्रैक्टिस नहीं करता है भाई, वो शॉर्ट हैंड को मैटर बनाने की प्रैक्टिस करता है, इसलिए उसको प्रैक्टिस करनी है, मगर टाइपिंग की नहीं कर रहा वो, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट हैंड उठाने की प्रैक्टिस कर रही है। क्लियर? जो क्लरिकल बच्चा है उसको इतनी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है शॉर्ट हैंड वाले के मुताबिक, इसलिए हम मना करते हैं। बाकी आपको अब भी गलत लगे तो करते रहो, हम मना नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम एडवांस लेकर आए हैं ना तो बहुत चीजें चेंज करेंगे। और एक चीज और, कभी आज के ना 2025 का ये देख लेना कि वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या आया है टाइपिंग का, तुम्हें क्या बोलते हैं देख के ये दिख रहा, भारत से अभी तक कोई नेशनल में नहीं जा रही है टाइपिंग के, उसमें क्रिकेट में है, इसमें टाइपिंग से क्यों नहीं जा रही है? दूसरा आदमी तैयार करने को तैयार है, तुम आने को तैयार नहीं हो। 25-30 की स्पीड पर मत लड़ो, अभी मत लड़ो, जॉब का नुकसान होगा। 25-30 की स्पीड 5 से 10 दिन में हो जाएगी, क्योंकि यार 360 पे टाइपिंग पहुंच गई, कितनी? और भारत अभी 25-30 वो भी काय के लिए जॉब लेने की लड़ाई होगी या नहीं होगी? 360 रिकॉर्ड देख लेना भाई साहब, ऑनलाइन देखना, ऑनलाइन अपने पास से रिकॉर्ड ना बता रही हैं, इसलिए टाइपिंग का ठेका लिया है ना। तो अगर बच्चा अगर टाइपिंग मैंने बताया है ना पिछले वाले में भी, इन्हें बोलते हैं अगर 110 वर्ड है, मगर उसको पता होना चाहिए मिस्टेक कितनी है। क्लियर? अपना एडमिट कार्ड भेज देना, आयोग में एचीला डालेगा, साथ में जाऊंगा कैसा क्यों फेल करा और इसको पास क्यों करा, सही है ना? और क्या चाहिए भैया, जबकि ये काम उनको करना चाहिए ना जिनसे आपने पढ़ा, क्योंकि आप 2 साल से उनसे कनेक्ट हुए हुए हैं, हमें तो खाली 1 ही महीना दे रहे हैं, हाँ फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, जी जान लगाने को तैयार है, बच्चा फेल नहीं हो। वो लोग बताओ टाइपिंग के लिए बोल रहे हैं, तो जबकि उनको बोलना चाहिए। तो जितने भी टाइपिंग कराने वाले हैं भैया बोला करो अपने बच्चे के लिए, बच्चे को अगर ले रहा हो अपने हाथ में, बच्चे को कोई भी दिक्कत आ रही है एंड तक टाइपिंग देने के बाद में बच्चे के साथ जाओ नहीं तो उसको कोई ना कोई ऐसा रास्ता बताओ जो उसके काम का हो, क्योंकि भाई ये कलयुग चल गया है, इसमें लोगों की एज कम है, इसलिए टाइम नहीं है, बहुत कमी से क्या बोलते हैं रिटर्न में नंबर क्लियर होते हैं, जिस टाइम हुए 15, 20, 40 साल की जोड़ दे गई है। क्लियर ना? तो लड़ो मत भाई, इतना हाथ जोड़ के मिलती है, मत लड़ो यार, मत लड़ो, कलयुग चल गया है, एज कम है। मिलित भाई बताओ सही कर जाओ? बिल्कुल सही बताओ, अरे बताओ 11 को 3 घंटे में और क्या हमारी जान लेंगे? बिल्कुल सही फीस है, आइए एक बार टाइपिंग पे टाइपिंग ये न्यू ईयर का धमाका है, फिर जब सीट भर जाएगी फिर बाद में 55 तो टेस्ट सीट बनाएंगे। आओ टाइपिंग करो, आपको मौका मिला है, मैंने आपका एक बैच बनाएंगे, आपको जैसा सही लगे वो करना, और एक ऑपरेटर का बैच हम जब बनाएंगे जब एडमिट कार्ड आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का। जिसको दिक्कत है ना कि लाइन नहीं पकड़ी जा रही, एक्यूरेसी नहीं आ रही, बस 2 दिन का बैच बनाएंगे 2 घंटे का, उसकी फीस हम बाद में बताएंगे। ठीक है? नमस्कार मेरे साथ।